u आपका फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल आपका u आपका फंक्शन है log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आपको शो करना है, शो दैट करली u बाई करली x प्लस करली u बाई करली y प्लस करली u बाई करली z किसके इक्वल है 3 डिवाइड बाई x प्लस y प्लस z। तो देखो भाई, एक फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc आपका किसके इक्वल होता है a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस b माइनस c। ये आपका इसके इक्वल होता है। तो हमने वही क्या किया, पहले फॉर्मूला लगा लिया, इसके फैक्टर कर दिया। तो ये आ गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आ गया। अब log m इंटू n आपने प्रॉपर्टी लगा दी log m प्लस log n। अब देखो u आपका फंक्शन है ये, करली u बाई करली x चाहिए आपको, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का आपका 1 वाई का 0 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0, वाई जेड का 0, जेड एक्स का माइनस जेड और एक्स वाई का माइनस वाई। करली u बाई करली y 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ y का करोगे 1 बाकी 0 आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स इंटू में देखो अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो 2y, इनका दोनों का 0, यहाँ y के रिस्पेक्ट में करोगे माइनस एक्स, यहाँ y के रिस्पेक्ट में करोगे माइनस जेड और इसका आपका 0। करली u बाई करली जेड करोगे 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये साफ को देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स। अब जेड के रिस्पेक्ट में करोगे 2z, इनका 0 इसका 0, यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में करोगे माइनस वाई, यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में करोगे माइनस एक्स। तीनों की वैल्यू आपके पास है, हमें ऐड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, तीनों को ऐड करते हैं तो फर्स्ट की वैल्यू आपकी, तो देखो ये तीनों में कॉमन है भाई, ये आ जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट में ये आपका कॉमन है 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स। तो फर्स्ट में देखो यहाँ है आपका इंटू में देखो 2x माइनस जेड माइनस 1, नेक्स्ट में है आपका प्लस 2y माइनस एक्स माइनस जेड और यहाँ है आपका 2z माइनस वाई माइनस एक्स। देखो ये x यहाँ माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस के 2x और ये प्लस का 2x, इससे आपको ये कैंसिल। अब ये z, ये भी z आपका, ये प्लस का 2z, ये कैंसिल। अब ये 2y माइनस वाई माइनस का, ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका 0, इसके इंटू में 0, ये सारा 0, तो क्या बच गया 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, हमें यही चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, क्या है, इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y गिवन बाय द इक्वेशन x रेज टू पावर x। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो भाई, आप देखो 9th एग्जाम्पल में क्या है, z आपका फंक्शन है x इंटू कोस वाई बाई एक्स प्लस टेंजेंट y बाई एक्स, हमें प्रूव करना है ये। तो देखो क्या करोगे, z आपका x y का फंक्शन है, करली z बाई करली x निकाल लेना, करली z बाई करली y निकाल लेना, फिर क्या है z x दोबारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में y की रिस्पेक्ट में, करली z बाई करली y निकाल के फिर x की रिस्पेक्ट में और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ये आप इजीली कर सकते हो। अब इसे नेक्स्ट देखो, इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y
गिवन बाय द इक्वेशन x रेज टू पावर x, y रेज टू पावर y, z रेज टू पावर z इक्वल टू c, वेयर c इज ए कांस्टेंट। शो दैट जब आपकी x, y और z तीनों की वैल्यू इक्वल है, तीनों आपके इक्वल है, तो आपको क्या शो करना है, करली स्क्वायर z बाई करली x करली y आपका किसके इक्वल होगा, माइनस x इंटू लॉग ऑफ ई एक्स सारे की पावर -1, x इंटू लॉग ई एक्स रेज टू पावर -1 आपको ये प्रूव करना है। तो देखो भाई गिवन क्या है आपका, x रेज टू पावर x, y रेज टू पावर y, z रेज टू पावर z इक्वल टू एनी कांस्टेंट c। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से z जो z की टर्म है z रेज टू पावर z ये एक साइड रख लेते हैं और इसको इधर ले गए, तो ये क्या आ गया c डिवाइड बाई x रेज टू पावर x, y रेज टू पावर y। अब बोथ साइड लोगैरिथम, हमें कहीं ना कहीं लोग हमें चाहिए, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। लोगैरिथम अप्लाई कर दिया, अब ये आ गया आपका log m रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, n इंटू लॉग m, तो z आपका आ गया log z। अब ये देखो log m बाई n ये हो जाएगा आपका log m बाई log n, log m माइनस log n, और फिर इसको करोगे ये आगे x आपका आगे x log x माइनस y log y, ये आपका सोल्व हो जाएगा। देखो ये लग जाएगा आपका log m बाई n किसके इक्वल होता है, log m माइनस log n। अब जो ये n है इसकी वैल्यू है आपकी x रेज टू पावर x, y रेज टू पावर y, तो पहले log m इंटू n वाला फॉर्मूला लगा दोगे, log m प्लस log n, और फिर फर्दर खोल दोगे आप, ये आ जाएगा, कर सकते हो आप। अब देखो x की रिस्पेक्ट में, क्योंकि z आपका x और y का फंक्शन है, तो आप इस फंक्शन की x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, तो यहाँ z एज इट इज log z का करोगे 1 बाई z, और फिर z का आपका x की रिस्पेक्ट में। अब log z आपका एज इट इज और z का करोगे तो करली z बाई करली x। राइट हैंड साइड में देखो log c आपका कांस्टेंट है 0, ये सारी y की टर्म है आपकी, तो ये भी आपका 0। तो यहाँ देखो x इंटू लॉग x, माइनस को बाहर रख लेते हैं, log x एज इट इज रखोगे तब आपका x का 1, और x एज इट इज रखोगे log x का आपका 1 बाई एक्स, कैंसिल होके आपका 1 आ जाएगा। तो ये आ गया, तो अब दोनों में से करली z बाई करली x कॉमन निकाल लो, ये कैंसिल होके आपका 1 प्लस log z बचेगा, जिसको हम इधर ये आपका मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। तो करली z बाई करली x आ जाएगा आपका -1 प्लस log x डिवाइड बाई 1 प्लस log z। अब करली z बाई हमें क्या चाहिए, करली z बाई करली x, और फिर उसका y की रिस्पेक्ट में। तो इन्होंने क्या, अब आपके पास क्या था, जो करली z बाई करली x आपने निकाल दिया, उसका फिर y की रिस्पेक्ट में करोगे, तो यहाँ u बाई v का फॉर्मूला लगा देते हैं डेरिवेटिव में। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला आपका एज इट इज, ऊपर वाले का आप डेरिवेटिव करोगे, तो नीचे वाले का देखो स्क्वायर, ये आपका एज इट इज। अब y की रिस्पेक्ट में करोगे, ऊपर वाला सारा आपका 0 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला आपका एज इट इज। अब नीचे वाले का करोगे 1 का आपका 0, log z का करोगे 1 बाई z, और z का आप y की रिस्पेक्ट में कर दोगे। तो ये देखो अब ये सोल्व कर रखा है, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 बाई z आपका, ये z आपका यहाँ लगा दिया, 1 प्लस log z का होल स्क्वायर करली z बाई करली y, ये माइनस प्लस हो गया आपका, हाँ एक माइनस ये है, एक माइनस ये, माइनस माइनस प्लस। अब इन्होंने देखो करली y क्या है कि करली स्क्वायर z करली x करली y आपका किसके इक्वल होता है, करली z करली y करली x। ये किस केस में होता है, जब z आपका फंक्शन है x y का, इसके पार्शियल डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूअस है। करली z बाई करली x स्क्वायर करली y स्क्वायर, ये तो ये आपकी एक थ्योरम होती है यंग्स थ्योरम। z आपका फंक्शन है x y का, पार्शियल डेरिवेटिव आपके एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूअस हैं, तब इनको मिक्स डेरिवेटिव बोलते हैं। तो मिक्स डेरिवेटिव आपके इक्वल होते हैं, तो वही यहाँ पे यूज कर दिया कि मिक्स डेरिवेटिव आपके। तो यहाँ देखो करली स्क्वायर z बाई करली y करली x था, यहाँ आ गया करली स्क्वायर z करली x करली y, तो ये चीज आ गई आपकी। अब करली z बाई करली y की वैल्यू निकालो आप, यहाँ से जैसे आपने करली z बाई करली x निकाला था, यहाँ करली z बाई करली y निकाल सकते हो, आपका ये आ जाएगा। फिर
फिर क्या किया, करली स्क्वायर जेड करली एक्स करली वाई निकाल दिया। यहाँ से सोल्व करने के बाद जो आपको चाहिए था ना, करली स्क्वायर जेड करली एक्स करली वाई, वो इन्होंने सोल्व कर दिया। ये आया हुआ था, इसमें क्या किया, एक्स वाई जेड सारे आपको सेम चाहिए। जब वैल्यू कब निकालनी है, जब एक्स वाई जेड तीनों आपके इक्वल हों। तो करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई की वैल्यू ये थी, देखो करली जेड बाई करली वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये आ गई 1 प्लस लॉग वाई 1 प्लस लॉग जेड माइनस इंटू में था वो लगा दिया, ये आ गई वैल्यू। अब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आपको सेम पुट करनी है, तो क्या किया आपने, जेड और वाई को एक्स पुट कर दिया। तो 1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग यहाँ भी एक्स हो जाएगा, ये यहाँ एक्स 1 प्लस लॉग एक्स की क्यूब। अब ऊपर 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स की क्यूब, तो पावर कैंसिल हो गया, नीचे बच जाएगा आपका 1 प्लस लॉग एक्स और इस जेड की जगह हमने एक्स पुट कर दिया, ये माइनस में ये आ गया डिवाइड बाई। अब देखो 1 की जगह हम क्या कर सकते हैं, लॉग ई की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो हमने लॉग ई पुट कर दिया 1 को। अब ये क्या आ गया, log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m इंटू एन, तो e इंटू एक्स, तो -1 बाई। अब देखो ये नीचे हाफ का, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस में लग जाएगी, ये आ गया, ये हमें चाहिए।